आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहन, आचारांक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। उसके अंतर्गत 8वां अध्ययन और उसमें आज हम 8वां उद्देश्य इसकी चर्चा करेंगे। इसमें अनशन की विधि बताई गई है। आज हमारा ये 8वां उद्देश्य कंप्लीट होने से 8वां अध्ययन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सूत्र का उच्चारण करेंगे। आणुपुब्बी विमोहायम जायम धीरा समासज्ज वसुमंतो मयि मंतो सब्बम रच्चा अणेलिसम। धीर, संयमी और ज्ञानी भिक्षु साधना के क्रम में प्राप्त होने वाले अनशन का उपयुक्त समय समझते हैं। तब वे बाल मरण से भिन्न तीनों भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण और प्रायोगमन अनशनों के विधान का ज्ञान करते हैं। यानी अनुपूरी का मतलब है क्रमशः। क्रमशः का मतलब है सबसे पहले भिक्षु क्या करता है, पहले दीक्षा ग्रहण करते हैं, दीक्षा के बाद शिक्षा को प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सूत्र सीखते हैं, उसके बाद उसका मीनिंग सीखते हैं, फिर अध्यापन कार्य स्वयं कराते हैं और उसके बाद ग्रामानुग्राम विहार करते, एक गांव से दूसरे गांव में विहार करते हैं। उसके बाद उनको लगे अब मेरी शरीर की जो शक्ति है, एनर्जी है, वो कम हो गई है। उस समय मुनि क्या करते हैं, ये जो 3 अनशन है, अनशन के 3 प्रकार, भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण और प्रायोगमन, उन तीनों में से कोई भी एक अनशन स्वीकार करते हैं, जो भी इच्छाओं स्वीकार करते हैं। ये जो अनशन है वो कौन स्वीकार कर सकता है, कहा गया जो धीर होता है, जो संयमी होता है, जो ज्ञानी होता है, जिसमें पेशेंस होता है, वही व्यक्ति, वही भिक्षु इस अनशन को स्वीकार कर सकते हैं। यानी तीनों में से कोई भी एक अनशन। और जो साधु होते हैं वो तीनों अनशन स्वीकार कर सकते, जो भी इच्छा हो। लेकिन जो गृहस्थ होते हैं वो केवल भक्त प्रत्याख्यान अनशन ही स्वीकार कर सकते हैं। इंगिनी मरण और प्रायोगमन अनशन साधु ही स्वीकार कर सकते हैं। और भक्त प्रत्याख्यान गृहस्थ भी स्वीकार कर सकते हैं और साधु भी स्वीकार कर सकते हैं। यानी साधु के लिए तो तीनों ही अनशन खुले हैं, यानी तीनों में से कोई भी एक अनशन स्वीकार कर सकता है साधु। लेकिन गृहस्थ होता है वो केवल भक्त प्रत्याख्यान अनशन ही स्वीकार कर सकता है। दूह्यं पे विदिताणं बुद्धा धम्मस्य पार्गा अणुपुब्बिये संखाय आरंभावयुक्तति। वे धर्म के पारगामी प्रबुद्ध भिक्षु दोनों यानी बाह्य वस्तुओं तथा आंतरिक ग्रंथियों की हेयता का अनुभव करते हैं। बाह्य वस्तु ने, बाह्य में जो भी उपकरण है, उनके पास जो भी होते हैं उपकरण, साधु के पात्र, वस्त्र, ओघा, मुंहपति जो भी होते हैं, उनको भी वो हेय छोड़ते हैं। और आंतरिक ग्रंथि, आंतरिक यानी जो कसाय है, उनको भी वो छोड़ते हैं, यानी कसाय को भी वो एकदम कृश कर देते हैं और आहार कम करके शरीर को भी कृश कर देते हैं। उसके बाद वो अपने पास जो भी उपकरण होते हैं उनको भी वो छोड़ देते हैं और फिर वो क्या करते हैं, अनशन में अनशन स्वीकार करके, यानी प्रायोगमन संधारा स्वीकार करेंगे तो वो लेट जाएंगे या बैठ जाएंगे, उसी स्थिति में रहेंगे। फिर ना अपना ध्यान रखेंगे, ना अपने पास जो उपकरण, उनका तो पहले से त्याग कर दिया, शरीर का भी त्याग कर दिया। शरीर के प्रति ममत्व होता है उसका भी वो त्याग कर देते हैं, क्योंकि सबसे अधिक हमें शरीर प्रिय होता है। लेकिन संधारा करने वाला क्या करता है, शरीर के प्रति जो ममत्व होता है उसको भी छोड़ देता है। संधारा तब हम स्वीकार कर सकते हैं जब हमारा शरीर के प्रति अटैचमेंट होता है, वो जब हमारा कम होता है। जब तक शरीर के प्रति हमारा अटैचमेंट होता है तब तक हम अनशन स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के, हर प्राणी के जीने की इच्छा होती है। चाहे देवेंद्र हो, चाहे नरेंद्र हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे मकोड़ा, कोई भी हो, हर प्राणी जीने की इच्छा करते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहते हैं। लेकिन संधारा एक प्रकार का आत्महत्या नहीं है। संधारा तो स्वेच्छा से जो स्वीकार किया जाता है वो उसको आत्महत्या नहीं कहा जाता है। वो तो
इसके लिए स्वीकार किया जाता है कि अब मैं शरीर से कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ, और शरीर के प्रति जब ममत्व भाव छूटता है तब ये अनशन स्वीकार किया जा सकता है। वरना लास्ट समय तक व्यक्ति क्या है, हॉस्पिटलों में होता है, ऑक्सीजन चलती रहती है, वेंटिलेटर पर सोया होता है, उसके बावजूद भी उसे जीने की इच्छा होती है, कैसे भी हो हम जी जाए, मरने की इच्छा नहीं होती। उस स्थिति में भी त्याग करने की चेतना जागृत नहीं होती है, संधारा करने की भावना जागृत नहीं होती है। तो उस समय क्या करे, लगे कि अब शरीर क्षीण हो चुका है, शक्ति नहीं रही है, अब मेरा शरीर कोई काम का नहीं रहा है, तब स्वेच्छा से शरीर का त्याग करे, उपकरण का त्याग करे और सब वस्तु का त्याग करके समाधि मरण को स्वीकार करे। यह है भक्त प्रत्याख्यान। भक्त प्रत्याख्यान संधारा में तो स्वयं भी सेवा कर सकता है शरीर की, मतलब शरीर का स्वयं भी ध्यान रख सकता है और दूसरे भी ध्यान रख सकते हैं। इंगिनी मन संधारा में स्वयं ध्यान रख सकते हैं लेकिन दूसरा कोई भी ध्यान नहीं रख सकता है, और प्रायोग गमन संधारा में स्वयं भी ध्यान नहीं रख सकते हैं बॉडी का, और दूसरे भी कोई उनका ध्यान नहीं रख सकते हैं। कसाय परिणुये किच्चा अप्पाहारो तितिक्षये अह भिक्खु गिला एज्जा आहार सेव अंतियम। वह कसाय को कृष तथा आहार को अल्प कर अल्पाहार के कारण होने वाले कष्टों को सहन करता है। आहार की अल्पता करते करते वह मरणासन काल में ग्लान हो जाता है, क्योंकि जब संधारा स्वीकार करना होता है तो सबसे पहले तो आहार को कम किया जाता है, उसके बाद जो कसाय है हमारी क्रोध मान माया लोभ, इन चारों कसायों को भी कृष किया जाता है। उसके बाद लगता है कि शरीर एकदम थक चुका है, अब मृत्यु का समय निकट आ गया है, तो उस समय क्या करते हैं, वो एकदम पूरी जागरूकता के साथ संधारे को स्वीकार करते हैं। क्योंकि कसाय को कम करना वो तो आंतरिक तप है, और आहार को कम करना, आहार को समाप्त, आहार नहीं करना या आहार का अल्पीकरण करना, वो क्या है, आभ्यंतर बाह्य तप। आभ्यंतर तप तो हो गया कसाय को कम करना, और बाह्य तप हो गया उपवास आदि तप करना, यानी आहार का संयम करना, आहार का त्याग करना, वो है बाह्य तप, और कसाय को कम करना वो है आंतरिक तप। तो दोनों ही जरूरी होता है अनशन काल में, दोनों प्रकार के तप चाहिए। कसाय भी कम करना होता है, साथ में आहार भी कम करना होता है। आहार की अल्पता होते होते एक समय ऐसा आता है कि शरीर एकदम कृश हो जाता है, उस समय व्यक्ति क्या करता है, संधारा स्वीकार करता है। जीव्यम नाभिकंखेजा मरणम नो विपत्थे दूतो भी न सज्जेजा जीविते मरणे तहा। वह ग्लान अवस्था में जीवन की आकांक्षा न करे, एकदम ग्लान यानी एकदम रोग शरीर में हो चुका है, अब लगता है कि बस जीने में कोई फायदा नहीं, इतने सारे कष्ट हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी बीमारी आ जाती है, डिजीज हो जाती है जिसके कारण शरीर में भयंकर पेन होता है। उस समय व्यक्ति सोचता है जीने से क्या फायदा है, इससे मरना ही अच्छा है। लेकिन उस स्थिति में भी मरने की इच्छा ना करे, और यदि आपको लगे सारी फैसिलिटी है, सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है, तो भी जीने की इच्छा ना करे, न तो जीने की इच्छा करे न मरने की इच्छा करे, लेकिन क्या करे, अनासक्त भाव से जो भी जीवन मिला है उसमें भी अनासक्त रहे, अटैचमेंट ना करे। और जो लगे कि अब मृत्यु होने वाली है तो भी उसके उसमें भी हमें ऐसा नहीं सोचना है कि अरे अब हमारा क्या होगा, अब हमें यहाँ से जाना होगा। क्योंकि जब देवता को पता चलता है 6 महीने पहले, जब देवता की मृत्यु होने वाली होती है 6 मंथ पहले उनको पता चल जाता है। कैसे पता चलता है, उनके जो फूलों की माला होती है गले में वो मुरझा जाती है, तब आंखों की जो रोशनी होती है उनकी कम होने लगती है, फूलों की माला मुरझा जाती है, तब उन्हें पता चल जाता है अब हमें यहाँ से जाना होगा। तो जो सम्यक देवता होते हैं वो तो आर्त ध्यान नहीं करते, लेकिन जो मिथ्यात्म होते हैं उनको लगता अरे स्वर्ग के इतने सुख थे, इतना आनंद था, कुछ भी कमाना नहीं था, कुछ भी करना नहीं था, काम आराम से घूमते फिरते थे, कितना अच्छा जीवन था, अब हमें कहाँ जन्म मिलेगा। जन्म भी उनको पता चल जाता है, कभी कभी उनको दिखता है कि अभी हमें तो यहाँ से वनस्पति में जाना पड़ेगा,
उस देव को देखता, अब हमें मनुष्य में जाना पड़ेगा। मनुष्य में भी माँ के पेट में, गर्भ में 9.25 महीने तक ऐसी गंदगी में रहना पड़ेगा। उस समय उनको एकदम निराशा आ जाती है। इससे तो बस हम स्वर्ग में ही रहे, हमें मरना नहीं है। वो भी मरना नहीं चाहते, कोई भी देवता हो चाहे इंद्र हो, कोई भी मरना नहीं चाहता है। तो भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं कि न तो जीने की इच्छा करनी है, न मृत्यु की इच्छा करनी है। सहज ही जितना हमें आयुष्य मिला है, उस समय तक हम जितना जीते रहे उतना अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं कि अब शरीर में रोग आए, मर जाए तो अच्छा है, अब हमें जीना नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है तो संलेखना स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन मरने की इच्छा नहीं करना है। वो भी मरने की इच्छा की भावना से संलेखना नहीं करना है। ओनली एक ही चिंतन, मेरी कर्मों की निर्जा हो, उस दृष्टि से संधारा संलेखना स्वीकार करना है। और संलेखना भी 3 प्रकार की होती है। एक मध्यम संलेखना होती है, एक जघन्य संलेखना होती है, एक उत्कृष्ट संलेखना होती है। तो जो जघन्य संलेखना यानी मिनिमम 6 मंथ की संलेखना होती है, और मिडल होती है, मध्यम होती है, वो 1 वर्ष की होती है, और उत्कृष्ट संलेखना होती है वो 12 वर्ष की होती है। तो संलेखना 3 प्रकार की होती है। कभी कभी होता है अचानक शरीर में ऐसा कोई रोग आ गया तो सडनली ऐसी डिसीजन लेना पड़ता है, अचानक उनको संधारा करना होता है। कभी कभी ऐसा उपसर्ग आ जाता है साधु जीवन में, तो साधु जीवन में ऐसा उपसर्ग आ जाता है तो अचानक ही उनको संधारा लेना पड़ता है। उस समय वेट नहीं कर सकते कि हम तो 12 साल की संलेखना करेंगे या 1 साल करेंगे, 6 महीना करेंगे। उस समय सडनली ही डिसीजन लेना पड़ता है। तो जो भिक्षु होता है उनको जीने की भी इच्छा नहीं करनी होती, मरने की भी इच्छा नहीं करनी होती। मज्जत्थो निर्जरा पे ही समाही मनुपाले अंतो बहिम युसिद्ध अजत्थम शुद्ध में से। वह मध्यस्थ निर्जरादर्शी भिक्षु समाधि का अनुपालन करे, राग द्वेष आदि आंतरिक और शरीर आदि बाह्य वस्तु का विसर्जन कर शुद्ध अध्यात्म की ऐसा करे। यानी अनशन स्वीकार करने के बाद एकदम एक ही लक्ष्य, मेरी कर्मों की निर्जा हो रही, वो भी इच्छा नहीं करनी अब मुझे अच्छा होगा, ये शरीर तो कितना रोगग्रस्त हो गया था, कमजोर हो गया था, अब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, वहां ऐसा भोग करूंगा, वो भावना नहीं करना है। केवल समाधि का ही पालन करना है। और राग द्वेष जो है किसी के प्रति, तो राग द्वेष को भी कम करना है, चाहे शरीर के प्रति, चाहे फैमिली के प्रति, चाहे हमारे पास जो उपकरण है उनके प्रति भी अगर हमारा अटैचमेंट है, राग है, द्वेष है, उनको भी हमें क्या करना है, कम करना है। केवल अध्यात्म का ही चिंतन करना है। बस अब मुझे ये कष्ट है वो थोड़े समय के हैं, अब तो मुझे शाश्वत सुख प्राप्त करना है, हमेशा हमेशा के लिए मुझे जन्म मरण से मुक्त होना है, जन्म मरण से मुक्त होने की भावना करना है। लेकिन अब मेरा स्वर्ग में जन्म होगा, वो आनंद आएगा, ऐसा वो चिंतन नहीं करना है। जन्म लेने की इच्छा करना भी कर्म का बंधन ही होता है। इसलिए हमें तो एक ही लक्ष्य रखना है, जन्म मरण से मुक्त होना है। वो चिंतन कर सकते हैं, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवसे, क्यारे थई सुबाह्यंतर निर्ग्रंथ जो, सर्व संबंधन बंधन तीक्षण छेदिने, विचर सो कब महापुरुष ने पंथ जो, अपूर्व अवसर वो क्या रे आवसे। ऐसा अवसर कब मिलेगा, जब हम निरग्रंथ साधु बनेंगे, हम संयम का शुद्ध पालन करेंगे, महापुरुष ने जो रास्ता बताया, यानी तीर्थंकरों ने जो मार्ग हमें बताया है, उनके मार्ग पर हम चलेंगे, ऐसी भावना कर सकते हैं आप अवसर में। लेकिन ऐसा नहीं कि अब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां आराम से जिएंगे, वो भावना नहीं करना है। क्योंकि जो स्वर्ग के सुख है वो भी पौद्गलिक सुख है। इसीलिए जयाचार्य ने आराधना में भी कहा है, सुर सुख ने वांछा मन में नहीं कीजे रे, सुख सुर लोक न दुख हेतु कही जे रे, भावे भावना। ये जो सुर सुख यानी देवता के जो सुख है वो भी क्या है,
पौद्गलिक है, भौतिक है। जो भी भौतिक सुख होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं और वो दुख के ही कारण बनते हैं। जो शाश्वत सुख यानी परमानेंट सुख, वो मोक्ष की सुख है। वे ही हमें आनंद दे सकते हैं, सुख दे सकते हैं। परमानेंट सुख यदि चाहिए तो वो मोक्ष के ही सुख है। देवता के सुख भी शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है, वो भी टेम्परेरी है। एक समय के बाद वहां से भी हमें जाना होता है। इसीलिए हमें देवता के सुख की भी इच्छा नहीं करनी है। जम किंचु वक्कमं जाने औक्षेमस्य अपणो तस्य अंतर्धाय किप्पम सिक्खेच पंडिये। अबाध रूप से चल रहे अपने संलेखना कालीन जीवन में आकस्मिक बाधा जान पड़े, उस संलेखना काल के मध्य में ही पंडित भिक्षु शीघ्र आहार का प्रत्याख्यान करे। क्योंकि संलेखना होती है, कभी कभी 12 साल की संलेखना होती है, लगता है 12 साल हमें संलेखना करना है, तो उस समय बीच में लगे कोई ऐसा रोग आ गया है या ऐसा कोई उपद्रव आ गया है, तो बीच में ही वो संधारा स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा जरूर नहीं कि 12 साल तक आप संलेखना करें उसके बाद संधारा करें। संलेखना चलते चलते भी आप क्या कर सकते हैं, आहार का त्याग कर सकते हैं। आप यानी भिक्षु होता है वो त्याग कर सकते हैं। गामे वा अधवा रन्ने थंडिलम पड़ी ले गया अपांत भिन्नाय तणाई संथरे मुनि। ग्राम्य अथवा अरण्य में जीव जंतु रहित ठंडिल स्थान को देखकर मुनि घास का बिछोना करे। जब संथारा स्वीकार करना होता है उस समय मुनि क्या करे, गांव में अथवा अरण्य यानी जंगल में, फॉरेस्ट में, जहां कोई जीव जंतु न हो, ऐसे स्थान को देख करके मुनि घास का बिछोना करे। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के टाइम घास का बिछोना ही चलता था। वर्तमान में कल बताया था दिगंबर जो मुनि होते हैं वो भी घास का ही बिछोना करते हैं, या पट की जो लकड़ी का पट्टा होता है उस पर ही सोते हैं। अब भक्त प्रत्याख्यान अनशन की विधि बताई जा रही है कि भक्त प्रत्याख्यान जो अनशन होता है, जो श्रावक भी कर सकते हैं, श्राविका भी कर सकते हैं, साधु भी कर सकते हैं, वो अनशन की विधि इस सूत्र में बताई जा रही है। भाष्य में आचार्य महाप्रज्ञ जी बता रहे हैं, वो भी सूर्य के आधार पे, आचार निरुक्ति के आधार पर ही बता रहे हैं। अब भक्त प्रत्याख्यान अनशन की विधि बताई जा रही है। सबसे पहले स्थान विशुद्धि की जाती है। मुनि ग्राम, अरण्य, उद्यान, गिरी गुफा आदि स्थान का चुनाव करता है। वह भक्त प्रत्याख्यान अनशन करने के स्थान में प्रातिचरिक भिक्षुओं के साथ जाता है। जल्दी हो तो वह अकेला भी चला जाता है, यानी कुछ ग्रुप के साथ, प्रातिचर्य सेवा करने वाले भिक्षु के साथ जाते हैं। कभी कभी लगे कि बहुत वो लेट कर रहे हैं साथ वाले साधु, तो खुद ही अकेले ही जल्दी जल्दी चले जाते हैं। स्थंडिल की प्रतिलेखना के विषय में सूर्य की परंपरा यह है कि मुनि जहां भक्त प्रत्याख्यान अनशन प्रारंभ करता है और जिस स्थंडिल में मृत शरीर का परिस्थापन किया जाएगा, यानी जब मृत्यु हो जाएगी, डेड बॉडी का जो परिस्थापन किया जाएगा, उस स्थान का प्रतिलेखन करे, यानी देखे। यदि शिष्य अज्ञातार्थ हो तो स्वयं करे, यानी शिष्य में इतनी समझदारी नहीं होती, जानता नहीं होता है, छोटा होता है, तो स्वयं देखे कि मेरी बॉडी का मृत्यु के बाद कहाँ परिस्थापन करेंगे। वह उनसे कहे मरने पर ऐसे स्थान में शव का परिस्थापन करना, फिर वह उसे उन्हें परिस्थापन की विधि बताता है। तो वो अपने साथ जो शिष्य होते हैं वो इतने जानकार नहीं होते, छोटे होते हैं, तो उनको सारी विधि बताते हैं कि मृत्यु के बाद इस प्रकार डेड बॉडी का परिस्थापन करना, ऐसे मतलब सारी विधि बताते हैं। तो शिष्य उसके हिसाब से करते हैं। उस समय शायद पता नहीं जलाने की विधि नहीं होगी, इसलिए परिस्थापन की विधि बता रहे हैं। अनाहारो तेजा पुट्ठो तत्क्रियासे अनाथि वेलम उचरे मानुष्यहिं भी पुट्ठवो। वो आहार का प्रत्याख्यान कर शांत भाव से लेट जाए। उस स्थिति में भूख, प्यास या अन्य परिसरों से सृष्ट होने पर उन्हें सहन करे। मनुष्यकृत अनुकूल प्रतिकूल उपसर्गों से सृष्ट होने पर भी मर्यादा का अतिक्रमण न करे। क्योंकि जब अनशन स्वीकार करते हैं तब क्या करते हैं, आहार का त्याग करते हैं, असन पान खादिम स्वादिम, और कोई कोई पानी का भी त्याग करते हैं, तो पानी, चारों आहार पानी का त्याग कर लेते हैं। तो उस समय क्या होता है, कभी कभी संसारा स्वीकार करने के बाद भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, तो भूख प्यास भी सताती है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने बहुत सुंदर गीत लिखा है
कि जब भूख प्यास की पीड़ा लगती है उस समय क्या करना है, उस समय चिंतन करें, यह भूख प्यास की पीड़ा अब मुझको नहीं सताती, मैं केवल ज्ञाता दृष्टा, यह जलते चिन्मय बातें। अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए, उस समय चिंतन करिए भूख प्यास की पीड़ा है, अब मुझे नहीं सता रही है। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, ये तो शरीर को भूख प्यास लग रहा है, आत्मा मेरी अलग है, शरीर मेरा अलग है, मेरे भीतर तो एक चिन्मय की चेतना की ज्योति जल रही है। अब मुझे तो यह सब कुछ छोड़ करके बस शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। उस समय ऐसा चिंतन करता है तो ये सारे जो परिश्रम होते हैं वो भी क्या है, उसको कष्टदायी नहीं बनते हैं। तो मुनि क्या करे, भूख प्यास के जो भी परिश्रम है उनको सहन करे। और मनुष्य कभी कभी मनुष्य भी उनको उपसर्ग दे सकते, अनुकूल भी और प्रतिकूल भी। वो जो भी उपसर्ग आए, अनुकूल चाहे प्रतिकूल, उन सभी उपसर्गों को समता से सहन करे, लेकिन जो अनशन स्वीकार किया उसकी जो मर्यादा है उसका अतिक्रमण न करे। संसप्पगाय जे पाणा जे उत्तमहे चरा, भुंजन्ति मनसं सोण्यम न क्षणे न पमज्जे। संसर्पण संसपर करने वाली चींटी आदि, आकाशचारी गीध आदि तथा बीलवासी सर्प आदि शरीर का मांस खाए, मच्छर आदि रक्त पिए तब भी उनकी हिंसा न करे, और रजोहरण से उनका प्रमार्जन न करे। जब अनशन स्वीकार कर लिया उसके बाद जैसे वो लेट गया, लेटने के बाद जो प्रायोपगमन संथारा करता है उनके लिए बात कही जा रही है कि उनको चाहे चींटी खाए, चाहे जो ईगल नाम का जो पक्षी होता है, गीध जिसको बोलते हैं, ईगल पक्षी या गीध पक्षी, वो कभी कभी आता है, वो क्या करता है, उसको लगता है डेड बॉडी पड़ी है तो शरीर का मांस निकाल निकाल करके नोच नोच करके वो खाता है। उस समय भी उसको उड़ाए नहीं, मच्छर खाए चाहे मस्कीटो खा रहे, वो अपना ब्लड पी रहे हैं फिर भी उनको मारे नहीं, हटाए नहीं। इवन जो रजोहरण होता है उनसे भी उनको न हटाए, जो खाए तो खाने दो। उस समय बस ये मेरा शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं, बस एक ही चिंतन करते रहे, क्योंकि कष्ट तो भयंकर होता है, कहना आसान है। इतनी सी चींटी भी हमें काटती है तो भी हम तुरंत ही उसको हटाने की कोशिश करते हैं, मच्छर काटता है तो मच्छर को भी ऐसे ऐसे भगा देते हैं, लेकिन वो कष्ट को सहन करना बड़ा कठिन है। जो प्रायोपगमन संथारा वाला मुनि होता है वो कुछ भी हो जाए, चाहे शरीर को कोई मारे कूटे पीटे कुछ भी हो, लेकिन वो डेड बॉडी की तरह एकदम पड़े रहते हैं, वो कुछ भी अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, समता से सारे कष्ट को सहन करते। पाणा देहम विहिंसन्ति ठाणा वो न व्युभमे, आसवेहिम विविक्तेहिम टिप्पमाणे यास। प्राणी मेरे शरीर का विघात कर, यानी जो प्राणी है, पक्षी आदि जो पक्षी है वो क्या करते हैं, शरीर को नोच रहे हैं, काट रहे हैं, फिर भी भिक्षु विचलित न हो। नाना प्रकार के कष्टों या पीड़ाओं से पीड़ित होने पर वह उन्हें सहन करे, जो भी कष्ट आ रहे उनको समता से सहन करे। बंथेहिम विविक्तेहिम आउ कालस्य पारे, पग्गह्य तरगम चेयम दयस्य व्यानतो। ग्रंथ की अंतिम यानी शरीर की अंतिम अवस्था में वह आयुष्य काल का पार पा जाता है। यह इंगिनी मरण अनशन भक्त प्रत्याख्यान की अपेक्षा उच्चतर है, इसे अतिशय ज्ञानी और संयमी भिक्षु ही स्वीकार करते हैं। यानी जो इंगिनी मरण संथारा है, 3 प्रकार का अनशन बताया, भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण और प्रायोपगमन। उनमें जो इंगिनी मरण है भक्त प्रत्याख्यान से उच्चतर है, श्रेष्ठ है, और इंगिनी मरण से प्रायोपगमन जो संथारा है वो श्रेष्ठ है। इसमें बता रहे हैं कि ग्रंथ होता है वो 2 प्रकार का होता है, द्रव्य ग्रंथ और भाव ग्रंथ। द्रव्य ग्रंथ का मतलब है जो हमारा जो शरीर है, वस्त्र है, वो द्रव्य ग्रंथ है। भाव ग्रंथ का मतलब है हमारे अंदर जो राग द्वेष क्रोध मान माया जो कसाय है वो भाव ग्रंथ है। ग्रंथों को छोड़ देने पर भिक्षु आयुष्य काल का पार पा लेता है तथा प्रतिज्ञा का पार भी पा लेता है, यानी उनकी प्रतिज्ञा भी कंप्लीट हो जाती है
अब इंगिनी मरण अनशन के विषय में कहा जा रहा है कि यह अनशन भक्त प्रत्याख्यान अनशन की अपेक्षा उच्चतर, प्रशस्यतर और कष्टतर होता है। यानी भक्त प्रत्याख्यान में इतने कष्ट नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें हम स्वयं भी शरीर को देख सकते हैं और आसपास में जो भी लोग होते हैं वो भी हमारी सेवा कर सकते हैं, तो उसमें कष्ट नहीं आते। लेकिन जो इंगिनी मरण है उसमें कष्ट आने की संभावना रहती है। उसमें कोई भी दूसरा ध्यान नहीं रख सकता है, चाहे चक्कर आ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो रहा है, चाहे गिर रहा है, कितने कष्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई भी उनका हेल्प कर नहीं सकते हैं। अगर करता है तो वो दोष लगता है साधु को। इसीलिए साधु का संकल्प ही होता है कि मैं इंगिनी मरण संताना स्वीकार कर रहा हूं, इसीलिए मैं किसी से भी सेवा लूंगा नहीं। केवल नियत स्थान में, जो एक स्थान फिक्स रखा कि मैं हॉल में या रूम में, बस उतने ही स्थान में मैं आवागमन करूंगा, यानी चलना फिरना है, घूमना है, वो बस उतने ही क्षेत्र में करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। तो इंगिनी मरण होता है वो भक्त प्रत्याख्यान की अपेक्षा से श्रेष्ठ माना जाता है। और वो कौन होता है? द्रव्य अर्थात राग द्वेष को शांत करने वाला भिक्षु इसे स्वीकार करता है। मैंने जिसमें राग द्वेष शांत हो गए हैं जिस भिक्षु के, वही इंगिनी मरण को स्वीकार कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता है। वह विज्ञाता हूँ अर्थात 9 पूर्व का ज्ञाता हूँ, जो 14 पूर्व है उनमें से 9 पूर्व के ज्ञाता हूँ, वही इंगिनी मरण अनशन को स्वीकार कर सकता है। या विशिष्ट ज्ञानी हो, अतिशय ज्ञानी विशिष्ट ज्ञानी हो, या 9 पूर्व के ज्ञाता हो, वही इंगिनी मरण अनशन को स्वीकार कर सकता है। भक्त प्रत्याख्यान अनशन में जो संलेखना, तृण संस्कारक आदि विधि का कथन है, वह इस अनशन में भी जान देना चाहिए। इसमें भी यानी घास का बिछोना करते हैं, इसमें भी जीव जंतु रहित जो स्थान होता है वहां पे बिछोना करते हैं, वो सारा भक्त प्रत्याख्यान में जैसा होता है वैसे इंगिनी मरण में भी होता है। अयम से अवरे धम्मेणाय पुत्तेण साहि आय वज्जम पड़ियारम विजहिज्जा तिहा तिहा। भगवान महावीर ने इंगिनी मरण अनशन का आचार धर्म भक्त प्रत्याख्यान से भिन्न प्रतिपादित किया है। इस अनशन में भिक्षु अपने काय व्यापार के लिए स्वयं के अतिरिक्त मनसा वाचा कर्मणा दूसरे का सहारा न ले, न लिवाए और न लेने वाले का अनुमोदन करे। यानी भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि इंगिनी मरण जब अनशन स्वीकार करता है भिक्षु, उस समय भिक्षु क्या करता है? मन वचन काया से किसी की भी सेवा लेने, सेवा अगर कोई करता है तो उसका अनुमोदन करे नहीं, मन से वचन से काया से। एक स्वयं ही ध्यान रख सकते हैं, लेकिन अपने अतिरिक्त किसी से भी मन वचन काया से न हेल्प ले, न लेने की इच्छा करे। तो भगवान महावीर बता रहे हैं कि इंगिनी मरण अनशन का आचार धर्म भक्त प्रत्याख्यान से भिन्न प्रतिपादित, यानी भक्त प्रत्याख्यान अलग चीज है और इंगिनी मरण अलग है। इस इंगिनी मरण अनशन में चारों प्रकार के आहार का प्रत्याख्यान होता है। भक्त प्रत्याख्यान में तो हम 3 या 4, 2 जो इच्छा हो कर सकते हैं। पहले प्रारंभ में जैसे कई लोग होते हैं 3 आहार का त्याग करते हैं, बाद में लास्ट में लगे अब मृत्यु होने वाली है तो लास्ट में 24 संतारा बचकाते हैं। लेकिन इंगिनी मरण में तो सीधा ही 24 अनशन ही करते हैं। इस अनशन को स्वीकार करने वाला मुनि स्वयं प्रतिचार, उठना बैठना करता है, स्वयं तो उठना बैठना कर सकता है, किंतु मन वचन और कार्य से दूसरे के सहयोग का त्याग करता है। दूसरे का हेल्प मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, शरीर से भी नहीं, वो त्याग करता है। आकुंचन प्रसारण या सीमित स्थान में गमन आगमन स्वयं ही करता है, यानी हाथों को फैलाना है, सिकुड़ना है, ऐसे ऐसे कुछ करना है, वो स्वयं कर सकता है। वो भी सीमित स्थान, लिमिट स्पेस होता है, उसी में कर सकता है। ऐसे नहीं कि कभी बाहर गया, अंदर गया, चारों घूमता रहा, ऐसा नहीं। वो लिमिट स्थान में, क्योंकि बैठे बैठे इस वजह से शरीर अकड़ जाता है, तो उसको थोड़ा आराम मिले शरीर को, इसीलिए वो ऐसे ऐसे हाथों को ऊंचा नीचा खुद कर सकते हैं, लेकिन दूसरों का सहयोग वो मन से वचन से काया से देने की इच्छा नहीं करते हैं। हरियेषु न निवेज्जा थंडिलम मुनिया सये व्युसिज अनाहारो पुट्ठो तत्थिया सये। वह हरियाली पर न सोए, ठंडिल यानी जीव जंतु रहित स्थान को देखकर वहां सोए। वह अनाहार भिक्षु शरीर आदि का विसर्जन कर भूख प्यास या अन्य परिसहों से स्पृष्ट होने पर उन्हें सहन करे।
इंगिनी मरण स्वीकार करते हैं तो स्थान को पहले देखते हैं, जहाँ हरियाली होती है वहां नहीं सोते हैं, और जो भी आहार का त्याग करने के बाद भूख प्यास जो भी कष्ट सताते हैं उनको समता से सहन करे। इंद्रि एहिम गिलायन्ते संयम सहारे मुनि तहावी से अगर अगरिहे अचेले जे समाहिए। इंद्रियों से ग्लान यानी शांत होने पर वह मुनि मात्रा रहित हाथ पैर आदि का संकोच परिवर्तन करे। यानी अब पांचों इंद्रियों जैसे लगता है, कभी कभी होता है सोए सोए थक जाते हैं या खड़े खड़े बैठे बैठे थक जाते हैं, तो वो खड़े होकर के थोड़ा हाथ पैर को हिला सकता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं, चंचलता नहीं कर सकता, थोड़े थोड़े वो हिला सकते हैं। जो अचल और समाहित होता है वो ऐसा करता है, वो धर्म का अतिक्रमण नहीं करता। मतलब वो अगर हाथ पैर को हिलाता है तो उससे उनका धर्म का अतिक्रमण नहीं होता है, संसारा कोई भंग नहीं होता है। अभी कम्मे पड़ित कमे संकुचय बसारे काय साहा रट्ठाए एथम भावी अच्छे यणे। वह बैठा या लेटा हुआ शांत हो जाए तब शरीर संधारण के लिए गमन और आगमन करे, हाथ पैर आदि को सिकोड़े और फैलाए। यदि शक्ति हो तो इस अनशन में भी अचेतन की भांति निश्चेष्ट लेटा रहे। यदि ऐसा लगे एकदम मेरे में ताकत है, मैं बिना हिला डुले भी रह सकता हूँ, तो इंगिनी मरण संधारे में भी वो आराम से बिना हिला डुले नहीं, एकदम कायोत्सर्ग की मुद्रा में या जिसको हम बोलते शव मुद्रा में, उसमें भी वो रह सकता है। कायोत्सर्ग की मुद्रा में कैसे एकदम स्थिर हो जाते हैं, वैसे इंगिनी मरण अनशन में भी ऐसे लगे मेरे में शक्ति है, मैं बिना हिले डुले रह सकता हूँ, तो उसमें वो प्रयास कर सकता है। पर कमे परिकीलनते अधवा चिट्ठे आहायते ठाणेन परिकीलनते निसी एज्जा य अंतसो। वो लेटा लेटा शांत हो जाए, यानी शांत करने थक जाए तो संक्रमण करे, यानी घूमे अथवा सीधा खड़ा हो जाए, खड़ा खड़ा शांत हो जाए, यानी खड़े खड़े भी थक जाए तो बैठ जाए, अंत में यानी लास्ट में बैठ जाए, तो वो भी कर सकता है। आसीने रेली सम्मरणम इंद्रियाणि समीरये कोलावासम समासज्ज वितहम पाउरेशे। इस असाधारण मरण की उपासना करता हुआ वह इंद्रियों का सम्यक प्रयोग करे, इष्ट और अनिष्ट विषयों में राग द्वेष न करे, धून और दिमक वाले काष्ठ स्तंभ का सहारा न ले, गुण आदि से रहित और निश्चिद्र काष्ठ स्तंभ की ऐसा करे। जब सहारा लेना हो, क्योंकि वो जंगल में वो संधारा कर रहा है इसलिए बता रहे हैं कि वहां अगर सहारा लेना हो तो जिस लकड़ी पे ऐसा लगा दीमक लगी हुई हो उसका हेल्प नहीं ले सकता, मतलब ऐसे आराम से जैसे अपन बैठते हैं ना दीवार के सहारे, वैसे वो नहीं बैठ सकता है। और वो लकड़ी यदि है जिसमें घुन नहीं है, छिद्र नहीं, उसका वो अगर हेल्प लेना चाहे, सहारा लेना चाहे तो ले सकता है। जो वज्रम संपज्जेण तथ अवलंबये ततो कसे अपाणम शब्दे खासे हिया सये। जिसका सहारा लेने में वर्ज्य कर्म उत्पन्न हो उसका सहारा न ले, उससे अपने आप को दूर रखे, सब स्पर्श को सहन करे। अयम चाय ततरे सिया जो एवं अनुपादे सब गाय निरोधेगी ठाणा तो न व्युपमे। वह प्रायोपगमन अनशन की मरण विधि इंगिनी मरण से महत्तर है, यानी भक्त प्रत्याख्यान से तो इंगिनी मरण श्रेष्ठ है, और इंगिनी मरण अनशन से प्रायोपगमन जो अनशन है वो श्रेष्ठ है। जो उक्त विधि से इसका अनुपालन करता है वह समूचे शरीर के अकड़ जाने पर भी अपने स्थान से सरित न हो, यानी पादोपगमन संधारा वाला शरीर चाहे अकड़ जाए चाहे कुछ भी हो जाए वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं सकता है। इंगिनी मरण संधारा वाला तो वो खुद खड़ा हो सकता है, हाथ पैर को हिला सकता है, थोड़ा घूम सकता है, लेकिन प्रायोपगमन संधारा जो स्वीकार करता है वो साधु हिलडुल नहीं सकता है। ये प्रायोपगमन अनशन इंगिनी मरण अनशन की अपेक्षा महत्तर श्रेष्ठ है। इसलिए प्रायोपगमन अनशन में स्थान से विचरण का प्रतिषेध किया गया है, यानी स्थान से वो आ जा नहीं सकता है, हिलडुल नहीं सकता है। निश्चेष्ट अवस्था में सोने पर संपूर्ण शरीर में अकड़न आ जाती है, क्योंकि एकदम लकड़ी की तरह सोता है तो उस पूरा शरीर अकड़ जाता है, ये स्वाभाविक है। फिर भी प्रायोपगमन अनशन को स्वीकार करने वाले भिक्षु का मनोबल दृढ़तर होता है
और उसकी सहन शक्ति प्रबल होती है, टॉलरेंस पर इतना स्ट्रांग होता है कि उन सबको भी वो सहन कर लेता है, इसलिए वह परिपूर्ण कायसर्ग का अनुपालन करने में समर्थ हो जाता है। यदि आपको कहे कि आपको 24 आवर्स कायसर्ग में सोना है, हिलना नहीं, डुलना नहीं, तो 24 आवर्स तो दूर हो, 24 मिनट भी कोई स्थिरता से कायसर्ग कर ले यानी रिलैक्सेशन का प्रयोग करे तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इसमें तो जितने दिन, कभी कभी तो एक एक महीना भी पादोपकुंसन धारा चलता है, 1 महीना 2 महीना जितने दिन भी चले, जितने महीने भी चले, न हिलना न डुलना, कुछ भी नहीं करना, चाहे मक्खी खाए, चाहे मच्छर खाए, चाहे पक्षी खाए, चाहे गिद्ध पक्षी मांस नोच ले, कुछ भी हो जाए, हिलना नहीं डुलना नहीं, किसी को अपनी ओर से उड़ाना भी नहीं, हटाना भी नहीं। तो ये बहुत बड़ी साधना होती है। प्रायोगमन संधारा तो हर कोई नहीं कर सकता है, जिनका संघनन स्ट्रॉन्ग होता है वही कर सकता है। और इसमें चारों आहार पानी का त्याग होता है। सपोज मल मूत्र की इच्छा हो, कभी शरीर में लग सकता है, कभी कभी करते ना मांस खमन करते, कभी कभी 10वें दिन 15वें दिन भी उनको जाना पड़ता है टॉयलेट, तो ये संधारा करने वाले को भी हो सकता है, क्योंकि पहले का तो खाया हुआ होता है, वो उसके बाद जो क्योंकि अंदर में जो भी होता है वो सारी क्लीनिंग हो जाती है, तो कभी कभी बाद में भी वो जाना पड़ता है, तो वो जा करके आ जाता है, वापस जिस स्थिति में होता है उसी स्थिति में लेट जाता है। ऐसे नहीं कि अब उठ गया तो थोड़ी देर घूम लेता हूँ, अकड़ गया, तो ऐसा नहीं होता है। अयम से उत्तमे धम्मे उव्वठाणस्य पग्गहे अचिरम परिलेहिता भीरे चित्त माहने। यह मरण विधि उत्तम धर्म है। इसमें पूर्व स्थान इंगिनी मरण के आचार से विशिष्ट आचार होता है। यानी ये जो प्रायोग गमन संधारा है ये उत्तम धर्म है, और जो इंगिनी मरण आचार है उससे भी विशिष्ट होता है। प्रायोग गमन अनशन स्वीकार करने वाला भिक्षु जीव जंतु रहित स्थान को देखकर वह निश्चेष्ट होकर रहे, तो क्योंकि वो जीव जंतु है, ऐसे कोई भी नहीं बैठ सकता है, तो साधु तो सवाल ही नहीं। वो जहां भी जीव जंतु हो उस स्थान पे ना रहे, संतारा स्वीकार ना करे, लेकिन जहां जीव जंतु नहीं, एकदम स्वच्छ स्थान है, जहां आवागमन कम है, वहां पे जाकर के स्वीकार करे। इसलिए प्राय प्राय जो तीर्थंकर थे सबके सब सम्यक शिखर पे जाकर के उन्होंने अनशन स्वीकार किया था। काफी साधु संत भी वहां जाकर के अनशन स्वीकार किया था। पादोपगमन संधारा, जो भी तीर्थंकर होते हैं वो तो प्राय पादोपगमन संधारा ही करते हैं। तो किसी के 15 दिन का, किसी के 2 दिन का, किसी के महीने का, तो जब तक जितना संधार आया है उतने देर तक वो सब एकदम आयुसर्ग की मुद्रा में ही रहे हैं। अचित्तम तु समासज्ज ठावे तत् अपगम वो सिरे सब कायम न मे देहे परिसहा। अचित्त फलक स्तंभ आदि को प्राप्त कर वह अपने आप को स्थापित करे, मतलब संधारा करना होता है तो घास का बिछोना या लकड़ी का, फलक का मतलब लकड़ी का जो पट्टा होता है उसको प्राप्त करके उसके ऊपर सो जाए, कि शरीर को विसर्जित कर दे, शरीर को छोड़ दे, वो सिरे कर दिया, मतलब इस शरीर का मेरा कोई संबंध नहीं, बस जीते जी शरीर को छोड़ दिया। मरने के बाद तो सभी छोड़ते हैं, लेकिन जीते जी शरीर का विसर्जन कर देते हैं। परिस उत्पन्न होने पर यह भावना करें यह शरीर ही मेरा नहीं है, तब मुझे परिस कहाँ होगा, शरीर ही मेरा नहीं है तो मुझे कष्ट कैसे होगा। जब कष्ट कब होता है, जब हम अपने शरीर को अपना मानते हैं तब हमें कष्ट होता है, लेकिन जब हम सोचते कि ये शरीर मेरा नहीं है, केवल मैं आत्मा हूं, तब हमें कष्ट नहीं होता है। लेकिन वो बहुत बड़ी साधना होती है जब शरीर के प्रति हमारा एकदम ही अटैचमेंट होता है, वो अलग हो जाता है, यानी जो डिटेच हो जाते हैं जब शरीर के प्रति हम, तब हमारा ये होता है। लेकिन उसके लिए जब हमारा मोह कर्म कम होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मोह शरीर के प्रति होता है, तो इतनी बड़ी साधना तो बहुत मुश्किल है करना, लेकिन जो की है उनको धन्यवाद है। इस प्रकार कैसे कैसे कष्ट आने पर भी उन्होंने संधारा में एकदम समता रखी है, और अन्यत्व भावना यानी आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, बस वह मुनि प्रायोग अनशन को स्वीकार कर अन्यत्व अनुपेक्षा का आलम्बन ले। अन्यत्व अनुपेक्षा का मतलब आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, बस आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, बस इसी का चिंतन करते रहे और कुछ भी ना करें, उससे परिसर को सहना शक्य हो जाता है। जब ये चिंतन करते कि आत्मा अलग है शरीर अलग है, तब हम
कष्ट को सहन कर सकते हैं, लेकिन मेरा शरीर मेरा मेरा करेंगे तब हम कष्ट को सहन नहीं कर पाएंगे। प्रायोगमन अनशन तीनों मुद्राओं में अवस्थाओं में स्वीकार किया जाता है। यानी जो प्रायोगमन संधारा है वो सोए से भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं, खड़े खड़े भी कर सकते हैं। इन तीनों मुद्राओं में शरीर को लंबे समय तक एक ही कार्य सर्विक मुद्रा विशेष में स्थिर रखने के कारण संताप होता है, यानी कष्ट होता है, क्योंकि एक ही मुद्रा में, जिस मुद्रा में आप हैं, खड़े तो खड़े, बैठे तो बैठे, सोए तो सोए, तो एक ही मुद्रा में थोड़ी देर भी रखते हैं हम, सोचते कि अब ध्यान करते अब हिलेंगे डुलेंगे नहीं, तो थोड़ी देर में पैरों में लगता है नींद आ गई है, मतलब अकड़ जाता है। जब ध्यान कंप्लीट हम करते हैं तो पैरों को ऐसे ऐसे करते हैं, हाथों को ऐसे ऐसे करते, लगता है कि देखो इतनी देर एक ही मुद्रा में बैठे रहे, थोड़ा ऐसा हो गया। लेकिन ये अनशन तो बहुत ही कठिन है। यह शरीर मेरा नहीं है तो परिश्रम कहाँ होंगे, अथवा मैं सुख दुख को समान मानता हुआ समत्व में विहरण कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे शरीर में उपद्रव नहीं है। इस आलम्बन सूत्र से वह अनशनकारी भिक्षु आने वाले परिश्रमों को सम्यक रूप से सहन करता है। जावत जीवम परिसहाउ सग्गाय संखाय समूढ़े देह ध्येयाय इति पन्नेहियासये। जब तक जीवन है तब तक ये परिसर और उपसर्ग होते हैं। ये जानकर शरीर को विसर्जित करने वाला और शरीर भेद के लिए समुद्यत प्राज्ञ भिक्षु उन्हें संभाव से सहन करे। भेवुरेषु न रज्जेजा कामेषु बहुतरेषु इच्छा लोभम न सेविज्जा सुहमम वन्नम सपेहिया। इस जगत में शब्द आदि प्रचुर काम होते हैं, किंतु वे सब क्षण भंगुर है, इसलिए वह उनमें रक्त न हो, यानी आसक्त न हो। इच्छा लोभ का भी सेवन न करे। संयम बहुत सूक्ष्म होता है, उसका दर्शन करने वाला ऐसा न करे। सास एहिम निमन तेजा दिव्यम मायम शब्द है तम परिबुज्ज माहणे सब्बम नूमम विधुनिया। कोई देव दिव्य भोगों के लिए निमंत्रित करे तब भिक्षु देव माया पर श्रद्धा न करे, क्योंकि कभी कभी अनशन स्वीकार करते हैं तो देवता भी परीक्षा लेने के लिए आते हैं, तो उन्हें विचलित करता है कि मेरे साथ चलो। देव माया अपनी सारी माया दिखाते हैं, सारा कोई डांस करते हैं, कोई विचित्र रूप भी बताते हैं, राक्षस विकराल रूप बताते हैं, कोई सुंदर सुंदर रूप बना करके नाचते हैं, डांस करते हैं, गीत गाते हैं। वह भिक्षु माया को जानकर सब प्रकार से उसको क्षीण कर दे। पता चल गया कि ये तो सब माया है देवता की, उनसे दूर रहने की कोशिश करे। समट्ठेहिम अमुच्ये अवकालस्य पारे तितिक्खम परमम निमोहंतरम हितम तिबेवे। दिव्य और मानुषी सब प्रकार के विषयों में अमूर्छित और आयु काल के पार तक पहुंचने वाला भिक्षु तितिक्षा को परम जानकर, तितिक्षा यानी टॉलरेंस पावर को परम यानी उत्कृष्ट जानकर, श्रेष्ठ जानकर, विमोह का मतलब है भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण और प्रायोग गमन में से किसी एक को हितकर मानकर उसका आलम्बन ले। जो भी आपको हित करें, अच्छा लगे, तीनों में से कोई भी एक आलम्बन स्वीकार करे, एक संधारा स्वीकार करे। जीवन की समाप्ति अनशन पूर्वक हो, यह समाधि मरण का तत्व है। समाधि मरण का मतलब है कि जीवन की समाप्ति ही हमारी अनशन पूर्वक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लास्ट तक ऑक्सीजन चलता रहे, मेडिसिन देते रहे, डॉक्टर आते रहे, लेकिन एकदम समता के साथ सब आहार पानी का त्याग, न शरीर के प्रति राग, न परिवार के प्रति राग, एकदम समता में, एकदम आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, अरिहंतों की शरण में जा रही हूँ, सिद्धों की शरण में जा रहा हूँ, साधु मुनिराज की शरण में जा रही हूँ, केवली भाषिक धर्म की शरण में जा रही हूँ। बस ऐसा आनंद का अनुभव करते करते इस शरीर का वो त्याग करते हैं, तब क्या होता है, हमारा समाधि मरण होता है। एक बार समाधि मरण हो जाता है तो अनंत काल के जो जन्म मरण चल रहे हैं अनंत काल से, वो जन्म मरण का चक्र है वो जल्दी ही समाप्त हो जाता है। या तो उसी जन्म में मोक्ष हो जाता है या एक भव के बाद उनका मोक्ष हो जाता है। वो तब होता है जब एकदम समता की स्थिति में शरीर का त्याग करते समाधि मरण होता है, तब सब संभव होता है। अनशन काल में सब अर्थों शब्द आदि विषयों, भले फिर वे दैविक हो या मानुषिक, अमूर्छा तथा प्राप्त उपसर्गों और परिश्रमों में तितिक्षा यानी सहन करना ही मेरा परम हितकर है, मेरे लिए
श्रेष्ठ है, ये जानकर भिक्षु अनशन की सम्यक आराधना करे, लेकिन उससे विचलित न हो। तो ये हमारा 8वां जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। तो आचार्य सूत्र के 9 अध्ययन है, 9 चैप्टर है, उसमें से 8 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। अब ओनली 9वां चैप्टर ही बाकी रहा है। तो इस चैप्टर में उपदान स्वयं का मतलब है, इसमें भगवान महावीर स्वामी ने कैसी साधना की थी, तो उसमें भगवान महावीर स्वामी की साधना का वर्णन आपको सुनने को मिलेगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।